हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न कि वैकुंठ जगत में और गोलोक वृंदावन में एग्जैक्टली क्या अंतर है, और हमें गौड़ीय संप्रदाय के लोग वैकुंठ जगत जाने के लिए इंस्पायर क्यों नहीं करते, गोलोक वृंदावन जाने के लिए इंस्पायर क्यों करते हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वैकुंठ जगत में और गोलोक वृंदावन में अंतर क्या है। वैकुंठ जगत के अधिष्ठाता देव हैं, यानी वैकुंठ जगत के राजा हैं हमारे नारायण भगवान, है ना। तो नारायण भगवान वैकुंठ जगत के राजा हैं। हाँ, राजा ही है, कोई प्रजा नहीं है, राजा ही है वहाँ पे, है ना। बिल्कुल राजा की तरह बैठे रहते हैं अपने आस्थान में, है ना। तो नारायण भगवान के अनेकों रूप हैं वैकुंठ जगत में। जैसे नारायण भगवान राजा के रूप में रहते हैं, नारायण भगवान भगवान के रूप में रहते हैं। भगवान के वैकुंठ जगत में दो ऐश्वर्य हैं, उसके अनुसार उनके दो रूप हैं। नारायण भगवान का दो रूप हैं, एक राजा के रूप में और एक भगवान के रूप में। राजा के रूप में नारायण भगवान एक राजा के रूप में रहते हैं, आस्थान बैठे रहते हैं। उनके बगल में लक्ष्मी देवी बैठी रहती है और उनके बगल में हमारे पृथ्वी देवी खड़ी रहती है और उनके अगल बगल में पार्षद रहते हैं। और राजा के रूप में वो सेवा स्वीकार करते हैं, सारे जितने डेवोटीज उनके लिए खाद्य पदार्थ लाए हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनको स्वीकार करते हैं और उन पर कृपा करते हैं। दिस इज नारायण भगवान का एक रूप। दूसरा रूप क्या है, भगवान के रूप में, जहाँ पर वो गर्भोदक सागर में, कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं, है ना, महाविष्णु के रूप में। और इतने विशाल काय हैं, इतने बड़े हैं, है ना, कि उनको देखने के लिए जितने भी डेवोटीज हैं शांत रस के, वो अनेकों किलोमीटर दूर से उनको देख रहे होते हैं, कि वो दिखते नहीं है। अगर आप सामने जाओगे विष्णु भगवान महाविष्णु जी के, आपको बस उनका एक नख जो है, वो नख जो है आपको एक पूरा ब्रह्मांड की तरह दिखेगा, इतना बड़ा, है ना। तो आपको अनेकों किलोमीटर दूर जा करके वहां से देखना पड़ता है महाविष्णु जी को, तब आपको महाविष्णु जी पूर्ण तरीके से दिखते हैं कि अनंत शेष हैं, महाविष्णु है, उनके चरणों में लक्ष्मी देवी उनके चरणों को दबा रही है। ये भगवान नारायण जी का रूप है वैकुंठ जगत में। तो हमने क्या जाना, वैकुंठ जगत में भगवान नारायण जी के दो रूप है, भगवान नारायण एज राजा, भगवान नारायण एज भगवान महाविष्णु, ठीक है। लेकिन गोलोक वृंदावन में अधिष्ठाता देव कौन है, श्रीमती राधा रानी। गोलोक वृंदावन के राजा श्री कृष्ण नहीं, गोलोक वृंदावन की रानी हमारे श्रीमती राधा मैया है ना। तो राधा रानी गोलोक वृंदावन की क्वीन है, और हमारे श्री कृष्ण जो है गोलोक वृंदावन में बिल्कुल भी राजा प्रजा भगवान के रूप में रहते ही नहीं है। श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में तीन रूप में रहते हैं। क्या, एक दोस्त के रूप में, दूसरा प्रेमी के रूप में, तीसरा एक पुत्र के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपना राजा का रूप और अपना भगवान का रूप दोनों ही त्याग देते हैं। मुझे दोनों रूप नहीं चाहिए। गोलोक वृंदावन में भगवान के केवल दो रूप, तीन रूप हैं। क्या, एक बेटे के रूप में, दूसरा प्रेमी के रूप में, तीसरा है दोस्त के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इन तीन रूप में रहते हैं, लेकिन महाविष्णु या नारायण भगवान जो है वो दो रूप में रहते हैं। कौन सा, एक भगवान का और एक राजा का। ये दो रूप जो वैकुंठ जगत में है, ये दो रूप हमें गोलोक वृंदावन में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन गोलोक वृंदावन का ही ये दूसरा एरिया है जिसको हम बोलते हैं द्वारका धाम, है ना। तो द्वारका धाम में भगवान श्री कृष्ण अपना फोर्थ रूप प्रकट करते हैं, दैट इज एक राजा के रूप में। तो द्वारका धाम में भगवान श्री कृष्ण, द्वारका धाम गोलोक वृंदावन ही है, ठीक है। गोलोक वृंदावन द्वारका धाम में कोई अंतर नहीं है, द्वारका धाम गोलोक वृंदावन में ही है ना। एक अलग क्षेत्र है, इसीलिए अंतर है, वहाँ का रस अंतर है। तो जानेंगे हम। ये वीडियो ज़बरदस्त लंबा होने वाला है ना, खतरनाक लंबा होने वाला है, आप देखते रहो, ठीक है। तो द्वारका धाम में भगवान श्री कृष्ण के चार रूप हैं, पति के रूप में, उसके बाद दोस्त के रूप में, उसके बाद पुत्र के रूप में, उसके बाद राजा के रूप में।
द्वारका धाम में भी भगवान भगवान के रूप में रहते ही नहीं है। भगवान के रूप में रहना केवल और केवल विष्णु भगवान का कार्य है। एक्चुअली विष्णु ही भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है। ठीक है, विष्णु ही परम भगवान है, कि भगवान के रूप में रहने वाले विष्णु जी हैं। कृष्ण कभी भगवान के रूप में रहते ही नहीं है। कृष्ण के केवल 4 ही रूप रहते हैं द्वारका धाम में, राजा, पुत्र, मित्र और पति। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण रहते हैं 3 रूपों में, पुत्र, प्रेमी और मित्र, है ना। तो ये उनके रूप का अंतर है। वैकुंठ जगत में 2 प्रकार के रस हैं। क्या? जैसे मैंने बोला 2 रूप हैं, 2 ही रस है, इसलिए जितने रस होते हैं भक्तों के उतना ज्यादा रूप प्रकट करते हैं भगवान विष्णु। तो वैकुंठ जगत में भगवान विष्णु जी के, नारायण भगवान के 2 रस हैं भक्तों के, शांत रस, दास्य रस। जितने भी शांत रस के डेवोटी हैं जो कि भगवान नारायण को भगवान ही मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नारायण भगवान के जो अनंत शेष पे जो लेटे रहते हैं इस रूप का एवरीडे दर्शन करते हैं। जो भगवान विष्णु जी के इस रूप का दर्शन करने के लिए 8 द्वार हैं। उन 8 द्वारों को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है, और हर द्वार के बाद दूसरा द्वार जो है ऐश्वर्य से भरा हुआ है। पहला द्वार अनंत ऐश्वर्य से भरा हुआ है, उसका अगला द्वार और ज़्यादा ऐश्वर्य से, इस तरीके से ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। और अल्टीमेटली जब लास्ट डोर ओपन होता है, व्यक्ति देखता है गर्भोदक सागर में, कर्णोदक सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। उनको देख करके उनके अंदर अश्रु आने लगते हैं और वो ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं, है ना, स्तुतियाँ करने लगते हैं। तो ये शांत रस के डेवोटीज हैं जो कि भगवान नारायण को महाविष्णु के रूप में देखते हैं। उसके बाद आते हैं जो दास्य रस के डेवोटीज हैं, जो कि भगवान नारायण भगवान के साथ कुछ डीलिंग्स करना चाहते हैं, उनके चरणों को टच करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद उनको कुछ खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, है ना, उनकी पर्सनल सेवा करना चाहते हैं। ऐसे जो दास्य रस के डेवोटीज हैं वो भगवान नारायण की उपासना करते हैं राजा के रूप में, कि भगवान नारायण राजा के रूप में भी है वैकुंठ जगत में। तो जाते हैं, उनको अलग अलग प्रसाद ऑफर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कितना प्रसाद ऑफर करते हैं, 10, 20, 1, 2, 56 मैक्सिमम, हमारा लिमिट ही 56 है। अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है 5600 लगा सकता है, लेकिन गोलोक वृंदावन में, सॉरी वैकुंठ जगत में 56 करोड़ भोग लगते हैं भगवान विष्णु को। 56 करोड़, 56 अरब, 56 ट्रिलियन, इस प्रकार से। लाख में तो लगाते भी नहीं है, उनका स्टार्ट ही करोड़ में होता है। जितने भी वहां पर ऐश्वर्यशाली भक्त हैं, सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करने वाले, भयंकर ऐश्वर्य उनके पास, स्टार्ट करते हैं 56 करोड़ भोग से। 56 करोड़ भोग लेके जाते हैं भगवान विष्णु के लिए, नारायण भगवान के लिए, और उनको बोलते हैं आप प्राप्त करिए। तो भगवान नारायण 56 करोड़ भोगों को एक साथ ही प्राप्त करते हैं, और कुछ भोग छोड़ देते हैं ताकि जितने भी डेवोटीज हैं वो महाप्रसाद के रूप में उसको प्राप्त करें। और जितने भी सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, 56 करोड़ भोगों में जब भगवान ने टच किया है, सारे भोगों को खाया हुआ है, उन सबको पूरे के पूरे वैकुंठ जगत में बांट देते हैं। ये महाप्रसाद आया है भगवान महाविष्णु जी का, है ना, महाप्रसाद आया है भगवान नारायण जी का, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंदिर में जब महाप्रसाद लगता है, भगवान को भोग लगती है महाप्रसाद के रूप में, हम सब कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। अरे प्रसाद का टाइमिंग हो गया, ये हम एक्साइट होते हैं ना। इस तरीके से वैकुंठ जगत के लोग भी अत्यंत एक्साइट हो जाते हैं। दास्य रस के लोग अत्यंत एक्साइट हो जाते हैं कि भगवान महाविष्णु जी का प्रसाद आया है, ये, है ना, नारायण भगवान जी का प्रसाद आया है, ये, है ना। इस तरीके से एक्साइट होते हैं। और जितने भी सारिष्ट मुक्ति प्राप्त करने वाले डेवोटीज हैं जो कि अनंत ऐश्वर्य वाले हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों के उनके पास ऐश्वर्य है, वो 56 करोड़ भोग ऑफर करते हैं और वैकुंठ जगत में सबको बांटना शुरू कर देते हैं। और सब लोग जब वो भोग को स्वीकार करते हैं, वो परम आनंद का अनुभव करते हैं कि उनको आज फाइनली भगवान नारायण जो कि उनके स्वामी हैं, उनका महाप्रसाद पाने के लिए मिला। ठीक है, तो ये रस आस्वादन के लिए, आनंद के लिए वो खाते हैं, खिलाते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका शरीर जो है सच्चिदानंद है, उनको भूख लगता ही नहीं है।
एक्चुअली गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत में किसी भी व्यक्ति को भूख लगता नहीं है, वो बस आनंद की प्राप्ति के लिए खाते हैं, खिलाते हैं, भूख की वजह से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के रस हैं, दास्य रस और शांत रस। और कैसे डील करते हैं हमने जाना। गोलोक वृंदावन में 3 रस हैं, एक सखा रस, उसके बाद वात्सल्य रस, तीसरा क्या, तीसरा माधुर्य रस, है ना। तो साख्य रस का मतलब क्या है, भगवान के दोस्त के रूप में रहना। जितने भी गोलोक वृंदावन में दास्य रस सखा रस के डेवोटीज हैं, वो भगवान के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह खेलते हैं। जैसे बचपन में, है ना, बचपन में जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, हाई स्कूल में थे, हमारे दोस्त आते थे, हम सब खेलते थे क्रिकेट वगैरह। तो वहाँ पर भगवान के साथ एवरीडे अलग अलग खेल खेलते हैं। जितने भी उनके सखा रस के डेवोटीज हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं एवरीडे। मॉर्निंग को गाय चराने के लिए जाते हैं, गैया को चराने के जाते हैं, और अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग खेल खेलते हैं, फुल मज़ा। और जो यशोदा मैया है और बाकी भक्तों के जो माताएं हैं, जो कि खाना बना करके देते हैं कि आज जाओ खाओ, है ना, उन सबको एक दूसरे से बांट करके ज़बरदस्त तरीके से फिस्टिंग करते हैं एवरीडे। गोलोक वृंदावन में बच्चे अपने हाथ से भगवान कृष्ण को खिलाते हैं, जो कि वैकुंठ जगत में किसी भी जीवात्मा के लिए पॉसिबल नहीं है। वो चाहे कितना भी अंतरंग पार्षद हो, वो खुद के हाथ से भगवान को नहीं खिलाता। खुद के हाथ से भगवान को खिलाने का अधिकार केवल और केवल उनके पत्नी को है। इवन आनंद शेष को भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, है ना, इतने महान है भगवान नारायण। केवल और केवल महालक्ष्मी जी ही भगवान नारायण जी को अपने हाथ से कुछ खिला सकती है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने हाथ से खिला सकता है। ये बहुत विशेष बात है गोलोक वृंदावन में, जो कि हमें वैकुंठ जगत में नहीं मिलता। वैकुंठ जगत में आप जाते हैं, महालक्ष्मी जी को बोलते हैं कि हमें भगवान नारायण जी को भोग अर्पण करना है। महालक्ष्मी जी बोलते हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वापस जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर दोस्त आए, कृष्णा मैंने तुम्हारे लिए आज रस मलाई लाया है, कृष्णा अरे दो जल्दी, है ना है ना, वहाँ पर कोई परमिशन ही नहीं है। कृष्ण को डायरेक्ट जाके बोलते हैं, कृष्ण आतुर ही रहते हैं खाने के लिए, क्योंकि भक्त खाना नहीं लेके आया, प्रेम लेके आया है ना। गोलोक वृंदावन में जितने भी सखा रस के डेवोटीज हैं, वो सब प्रेम लेके आए हैं कृष्ण के लिए, और प्रेम का आस्वादन कृष्ण हमेशा करने के लिए तैयार है। जैसे ही कोई भक्त बोलता है कि कृष्ण आपके लिए मैंने आज रसगुल्ला लाया है, कृष्ण ऐसा मुंह बड़ा बनाते हैं, उनके मुख में पानी बहने लग जाता है कि भक्त देखता है कि भगवान कितने आतुर हैं मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए। एक्चुअली कृष्ण ऐसा हरकत क्यों करते हैं नॉर्मल व्यक्ति की तरह, है ना। नॉर्मल बच्चा ऐसा हरकत करता है ना। नॉर्मल बच्चे को अगर आप माँ बोले बेटा तुम्हारे लिए आज मैं पराठा लाई हूँ, है ना, बच्चा के मुंह में पानी आना शुरू कर देता है, वो एक्साइट होकर के नाचने शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे हरकत करते हैं कृष्ण। ऐसा हरकत इसलिए करते हैं क्योंकि वो रियल है। वो अपने भक्तों का प्रेम जो कि खाने के रूप में आ रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए इतने आतुर हैं कि वो आतुरता में उनके रिएक्शन ऐसे निकलते हैं कि भगवान अत्यंत डेस्परेट हैं भक्त से प्रसाद मतलब खाना प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये आतुरता आपको भगवान विष्णु में कभी नहीं दिखेगा, है ना। भगवान नारायण स्वीकार करते हैं, लेकिन शांत रस, शांत तरीके से, स्टिल फेस है, खाते हैं, वाह सुंदर, इतना ही, वाह अल्टीमेटली वाह। कृष्ण खाने पर अरे इतना ज्यादा मस्त है, ऐसा ऐसे एकदम जबरदस्त रिएक्शन। उसको देख करके जितने भी सखा रस की डेवोटी है वो आंखों में अश्रु आना शुरू कर देते हैं, एक्सट्रेसी में आ जाते हैं, वो नाचना शुरू कर देते हैं। कृष्ण को खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। और जब शाम को जा करके अपने माता पिता को बोलते हैं कि माँ आपको जानते हैं आपने सुबह जो रसगुल्ला दिया था उसको खाकर कृष्ण कैसे रिएक्ट किया, खा करके उसके मुंह में ऐसा लगा कि ब्लास्ट हो गया, वो रसगुल्ला इतना स्वीट था, और कृष्ण पागलों की तरह नाचने लग गए। ये सुनते ही उनके माता पिता एक्सटेसी में चले जाते हैं। फाइनली कृष्ण को मेरा खाना
पसंद आ गया, जो मैंने इतने प्रेम से बनाया था कृष्ण के लिए, है ना। वो इंस्टेंट चले जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, है ना। जैसे अष्ट सात्विक विकार जो हम देखते हैं महाप्रभु के रूप में, उनमें से 2-3 विकार उनके अंदर आ जाते हैं। जितने माता पिता हैं, जब वो सुनते हैं कि कृष्ण ने किस तरीके से उसको स्वीकार किया है, लेकिन महाविष्णु नारायण भगवान खाते हैं, वाह, इतना ही सिंपल रिएक्शन। लेकिन इतना रिएक्शन भी देखने पर दासरस के डेवोटिस को अत्यंत खुशी मिलती है, अत्यंत खुशी, क्योंकि वो अपने स्वामी को सेटिस्फाइड देखना चाहते हैं। और अगर महाविष्णु ने भगवान श्री कृष्ण की तरह एक्ट किए, उनका विश्वास ही खत्म हो जाएगा कि भगवान है, तो भगवान को भगवान मेंटेन करना पड़ता है। राजा होना मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, है ना। राजा हूं तो मैं ऐसे ऐसे बच्चों की तरह हरकत करूंगा क्या? तो इसलिए भगवान नारायण ऐसे हरकत नहीं करते। लेकिन कृष्ण जो है वो भूल चुके हैं कि वो भगवान है ना। कृष्ण भी भूले हुए हैं, और जितने भी जीवात्मा है वो सब भूल गए हैं कि वो गोलोक वृंदावन में है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल जगत की तरह एक्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और कृष्ण जब भी किसी का भोग स्वीकार करते हैं अत्यंत खुश हो जाता है ना। दूसरा रस क्या है? वात्सल्य रस, यानी कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखना। जितने भी गोलोक वृंदावन में अनेकों स्त्रियां हैं जो कि 40 से 50 एज के हैं, अनेकों पुरुष हैं जो कि 40-50 एज के हैं, अनेकों ऐसे पुरुष हैं जो 80-90 साल के बूढ़े हैं, अनेकों ऐसी स्त्रियां हैं जो 80-90 साल की बूढ़ी हैं। वो कृष्ण को अपने पोते के रूप में देखते हैं। जितने बूढ़े, मतलब शरीर उनका बूढ़ों की तरह दिखता है, लेकिन सच्चिदानंद है उनका। हाँ, भौतिक जगत में उनका रस क्या था कृष्ण के साथ? कृष्ण को अपना पोता मानते थे। तो क्योंकि उनका रस जो है, उनका संबंध जो है कृष्ण के साथ पोता और दादाजी का था, तो उसी प्रकार का शरीर उनको मिलता है गोलोक वृंदावन में, जहां पर वो दादाजी के शरीर में ही है। और कृष्ण को वो प्रेम करते हैं दादाजी के रूप में। दिखने में बूढ़े हैं, लेकिन है सच्चिदानंद, यूथ शरीर ही है, दिखने में बूढ़े हैं, क्योंकि वो रस आस्वाद करना चाहते हैं कृष्ण के साथ। उसके बाद 40-50 साल के भी डेवोटीज हैं, है ना, जो कि माँ पिता हैं, है ना, बाकी बच्चों के, जो कि कृष्ण को भी अपना पुत्र के रूप में देखते हैं। उसके बाद तो यशोदा मैया, नंद बाबा कृष्ण के एक्चुअल पेरेंट्स हैं, जो कि कृष्ण को पुत्र के रूप में ही देखते हैं। भगवान कृष्ण है, ये तो सब लोग भूल गए कि कृष्ण भगवान है। कोई नहीं जानता, गोलोक वृंदावन में कृष्ण भी नहीं जानते, और ना ही भक्त जानते हैं कि वो भगवान है। ठीक है। उसके बाद आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस में जितने भी डेवोटीज हैं वो सब शादीशुदा हैं किसी और पति से, मतलब जितने भी गो बालक हैं उनके साथ उन्होंने विवाह करके रखा है, लेकिन वो कृष्ण को प्रेमी के रूप में पूजते हैं। इसको बोलते हैं परकीय रस। ऑलरेडी शादीशुदा हूं, फिर भी मुझे कृष्ण के लिए फीलिंग्स हैं, फिर भी मुझे कृष्ण के लिए प्रेम है। गोपियां, है ना। गोपियों में भी 2 प्रकार की गोपियां हैं, जो कि अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया है, दूसरे उन्होंने जो विवाह किया है। जो विवाह नहीं किए हैं वो कृष्ण को अपना बॉयफ्रेंड के रूप में देखते हैं, और जिन्होंने विवाह किया है वो कृष्ण को अपना प्रेमी के रूप में देखते हैं। तो जितने विवाह किए हुए गोपियां हैं, वो जब कृष्ण रासलीला करने की उनकी इच्छा होती है, और कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, तो सब काम छोड़ करके, है ना, अपना घर बार, बच्चे, पति, वहाँ का परिवार सबको छोड़ करके भाग के आ जाती हैं। और जो गोपियाँ विवाहित नहीं हैं, अपने माता पिता को, भाइयों को छोड़ करके भाग के आ जाते हैं रासलीला में नृत्य करने के लिए। तो गोपियों का एज कितना होता है? फ्रॉम 10 to 15.5, है ना, फ्रॉम 10 to 15.5। तो 15 से 15.5 में जितने भी गोपियां हैं वो सब विवाहित हैं। 12 से लेकर के 10 तक जितने गोपियां हैं वो अविवाहित हैं। और ये 10 से लेकर के 12 जितने भी गोपियां हैं इनको हम मंजरिया बोलते हैं, जो कि कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं। लेकिन जितने भी राधा रानी हैं, चंद्रावली हैं, जो मेन गोपीज हैं, इनको हेल्प करते हैं। तो राधा रानी एब्सोल्युटली शी इज क्वीन ऑफ गोलोक वृंदावन। स्टिल वो भी भूल चुकी हैं कि वो क्वीन है, और खुद को एक साधारण गोपी के रूप में देखती हैं, जो कि कृष्ण उनको अत्यंत प्रिय हैं और कृष्ण की प्रेम में हमेशा
पागल रहती है, और कृष्ण भी राधा रानी के प्रेम में हमेशा पागल रहते हैं। तो कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? राधा रानी से। राधा रानी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करती है? सबसे ज़्यादा नहीं, किसी एक ही से करते हैं, बाकी किसी से प्रेम ही नहीं करते राधा रानी, दैट इज कृष्ण, है ना। और जितने भी जीवात्माएं हैं, अगर उनके अंदर कृष्ण का प्रेम दिख रहा है देन राधा रानी उनको कृपा देती है। तो अगर कृष्ण हाईलाइट नहीं है तो राधा रानी का आपको फोकस ही नहीं रहेगा, है ना। अगर आपके अंदर कृष्ण के लिए कोई फीलिंग नहीं है तो राधा रानी आपको देखेगी भी नहीं, क्योंकि कृष्ण, राधा रानी केवल कृष्ण को देखती है, आपको पता होना चाहिए। राधा रानी केवल और केवल कृष्ण को ही देखती है। तो आपके हृदय में जब कृष्ण देखती है, आपके हृदय में कृष्ण की फीलिंग्स देखती हैं, देन वो कृपा करती हैं। लेकिन अगर आपके हृदय में कृष्ण के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कृष्ण के लिए कोई डेस्परेशन नहीं है, राधा रानी आपको देखती भी नहीं है, कि राधा रानी केवल कृष्ण को देखती है। राधा रानी केवल कृष्ण से ही प्रेम करती है, ठीक है। आपके अंदर कृष्ण के लिए प्रेम है, थोड़ा फीलिंग्स हैं, देन राधा रानी आपको हेल्प करेगी। राधा रानी का आपको फोकस ही नहीं रहेगा। राधा रानी इज टोटली बिजी विथ कृष्ण, ठीक है। सो ये 3 प्रकार रस हैं गोलोक वृंदावन में, जिसका हमने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। डिटेल में तो हम रस के जब बात करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे ना। तो यहाँ पर हमने बात किया विष्णु भगवान का रूप, उसके बाद वहाँ के रस। तो विष्णु भगवान के डीलिंग्स कैसे हैं भक्तों के साथ? तो विष्णु भगवान के, जैसे मैंने बोला, 2 रूप हैं, एक राजा के रूप में और एक भगवान के रूप में। भगवान के रूप में महाविष्णु कोई डीलिंग नहीं करते, नो डीलिंग्स एट ऑल, कोई डीलिंग नहीं है, वो बस लेटे रहते हैं। और डीलिंग के रूप में बस अपना हाथ उठाते हैं, आंखों से देखते हैं भक्तों को, स्माइल करते हैं, खत्म। इसमें ही जितने भी शांत रस के डेवोटीज है आए गिर जाते हैं नीचे, है ना, बस उनका स्माइल देखते ही, है ना। जब अल्टर खुलता है, जैसे यहाँ पर अल्टर खुलता है, एक्चुअली एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब हम मंदिर जाते हैं और जब अल्टर खुलती है ना, जगन्नाथ जी की जय हो बोलते हुए जो अल्टर खोलते हैं, है ना, खुलने के वक्त हम जब डेस्परेशन देख रहे होते हैं कि भगवान 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 दिखने वाले हैं, भगवान दिखने वाले हैं, हमसे ज़्यादा डेस्परेट होते हैं भगवान हमें देखने के लिए, कि भगवान बोल रहे हैं जल्दी सेवा खत्म करो मेरी, मुझे भक्तों का दर्शन करना है ना। इस तरीके से भगवान विष्णु, महाविष्णु जो हैं, वो भी डेस्परेट रहते हैं एवरीडे मॉर्निंग को, है ना, कि अब वैकुंठ द्वार के 8वां द्वार खुलागा और सारे के सारे जीवात्माएं मुझे देखने के लिए आएंगी, है ना। तो उनका दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान लालायित रहते हैं, और हम तो लालायित होते ही हैं, है ना। तो जितने भी जीवात्माएं हैं विष्णु भगवान के दर्शन करने के लालायित रहते हैं, और विष्णु भगवान भी भक्तों के दर्शन करने के लालायित रहते हैं। और जैसे ही भक्तों का दर्शन प्राप्त करते हैं विष्णु भगवान, वो स्माइल करते हैं खुशी से, और स्माइल देते ही सारे भक्त अरे दिल जीत लिया मेरा, है ना। तो जितने शांत रस के डेवोटी हैं, इवन दास्य रस के डेवोटी भी महाविष्णु जी के दर्शन करने आते हैं। और जो फीलिंग आ रही है दिल ले लिया मेरा, ये दास्य रस के डेवोटी की रिएक्शन है। जितने शांत रस के डेवोटी वो आंखों में अश्रु होते हैं, वो स्तुति कर रहे होते हैं कि भगवान ने फाइनली मुझे, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को भगवान ने दर्शन दे दिए। हाँ, वैकुंठ जगत में भी व्यक्ति खुद को तुच्छ ही मानता है, मेरा तो अब सच्चिदानंद शरीर हो गया, मैं वैकुंठ में हूँ, मैं तो श्रेष्ठ बन गया, ऐसा नहीं सोचते। अपने आप को हीन ही मानते हैं, तुच्छ ही मानते हैं। विनम्रता भक्तों का इनहेरिट गुण है, ठीक है। वो तो यहाँ के भक्तों को हो सकता है, तो वैकुंठ जगत के लिए नहीं होगा। तो वैकुंठ जगत का व्यक्ति खुद को अत्यंत तुच्छ मानता है, हीन मानता है। शांत रस के डेवोटी जो बात कर रहा हूँ मैं, हीन मानता है। उसको लगता है कि मैं भगवान के दर्शन करने लायक ही नहीं हूँ। लेकिन दास्य रस के डेवोटी, बाकी शांत रस के सीनियर डेवोटीज उनको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, अरे आ जा भाई, वो बोलता है मत मत लेके जाओ, मैं कुछ अपराध कर दूंगा, मत लेके जाओ। उनको खींच के लेके आते हैं, और जैसे ही अल्टर खुलता है, 8वां डोर ओपन होता है, विष्णु भगवान दर्शन करते ही वो रोने लग जाता है, माफी मांगने लगता है कि विष्णु भगवान मुझसे कुछ गलती हो रही थी। लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान स्माइल करते हैं, विष्णु भगवान स्माइल से दास्य रस के डेवोटीज को प्लीज कर रहे हैं, और स्माइल से जितने शांत रस के डेवोटी हैं उनको आश्वासन दे रहे होते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना। जैसे ही कृष्ण विष्णु भगवान स्माइल देते हैं, शांत रस के डेवोटीज शांति, है ना, मुझसे कोई गलती नहीं हुई।
लेकिन अगर विष्णु भगवान ने स्मेल नहीं दिया, वो तो अपराध भाव में आ जाएगा और खुद का नुकसान कर लेगा, है ना। जितने भी वैकुंठ जगत के लोग हैं उनके अंदर भी सुसाइड करने की इच्छा आता है जब उनसे कुछ गलती होती है, लेकिन वो मरते नहीं है, उनको सीनियर डेवोटी आकर के समझा देते हैं, लेकिन उनके अंदर विचार आती है। जैसे ही विष्णु भगवान उनसे नाराज हो गए, वो खुद को सहन नहीं कर सकता, वैकुंठ जगत में क्यों आए विष्णु भगवान नाराज करने के लिए, इससे अच्छा मर जाऊं, है ना। तो ऐसे विचार आते हैं शांत रस के डेवोटीज के अंदर। लेकिन जो हमारे नारायण भगवान है, जो कि राजा के रूप में रहते हैं आराम से, है ना, महालक्ष्मी और पृथ्वी देवी के रूप में, पृथ्वी देवी उनके बगल में रहते हैं, तो महाविष्णु नारायण जो हैं वो क्या करते हैं, जितने भी डेवोटीज आ रहे हैं उनका एक बड़ा सा राज्यसभा है जिसमें अनेकों डेवोटीज अनेकों अपने विचारों को लेके आते हैं कि विष्णु भगवान, हाँ, है ना, ये सब हो रही है प्रॉब्लम, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये बात आती है यार बृहद भागवतामृत में, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या करें। विष्णु भगवान बोलते हैं ठीक है ये करो, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि विष्णु भगवान कुछ राक्षस आए हैं, हाँ, यस, विष्णु भगवान बोलते हैं कुछ राक्षस आए हैं वैकुंठ जगत में जो कि त्राही त्राही मचा रहे हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं इसी जरूरत है ना, आ रहा हूँ मैं, और विष्णु भगवान आते हैं, उस राक्षस से युद्ध करते हैं, राक्षस को मार देते हैं, जो कि राक्षस कोई नहीं है, भक्त ही है ना। भक्त ही राक्षस के रूप में विष्णु भगवान को आनंद देने के लिए आया है वैकुंठ जगत में, राक्षस का रूप लिया उसने, सच्चिदानंद रूप है ना। सच्चिदानंद रूप का एक फायदा क्या है कि हम कोई भी रूप बदल सकते हैं अपना। तो भक्त क्या करता है, राक्षस के रूप में आकर के वैकुंठ जगत में बिल्डिंग्स गिराना, लोगों को धकेल देना, है ना, लोगों को कष्ट देना शुरू कर देता है। तो जैसे ही कष्ट देना शुरू करता है, सारे जीवात्मा में भक्ति आते हैं, विष्णु भगवान बड़ा सा राक्षस आया है ना। विष्णु भगवान बोलते हैं उसकी इतनी जरूरत है ना, मेरे भक्तों को त्रास देता है ना। तो विष्णु भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे अगर हिरण्यकश्यप आया है, कोई भक्त हिरण्यकश्यप का रूप लेकर के लोगों को दर्द दे रहा है, तो विष्णु भगवान कौन सा रूप लेंगे, नरसिंह भगवान का, नरसिंह भगवान के रूप में आएंगे और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ देंगे, है ना। जैसे पेट फाड़ देंगे, जितने भी डेवोटीज हैं हरि बोल, है ना, विष्णु भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। एक्चुअली मैंने बृहद भागवतामृत जब पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत ही लेजेंडरी बात पता चली कि पृथ्वी में जब भगवान लीला किया है, एग्जैक्टली सेम लीला होती है वैकुंठ जगत में, एग्जैक्टली सेम, है ना। पृथ्वी में जैसे हिरण्यकश्यप ने बड़ा सा राज्य बनाया हुआ है ना, और प्रहलाद को दर्द दे रहा है ना, है ना, उसी प्रकार का, लेकिन प्रहलाद नहीं होंगे, कुछ अलग डेवोटी होगा, है ना, जब अपने बच्चे को दर्द दे रहा है और विष्णु भगवान वहाँ पर नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं, है ना, और फाड़ देते हैं उसका, हालांकि मरता नहीं है, फिर से जुड़ जाता है और अपना अलग सेवा करना शुरू कर देता है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो एक मस्त ड्रामा सेटअप करते हैं विष्णु भगवान की खुशी के लिए, और विष्णु भगवान भी भक्तों की खुशी के लिए राक्षसों को मारते हैं वैकुंठ जगत में, है ना। तो ये है प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं प्रॉब्लम आ रही है ना, राज्य में व्यापार करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो विष्णु भगवान बोलते हैं ये आइडिया ले लो, है ना। उसके बाद अनेकों डेवोटीज आते हैं, विष्णु भगवान को उपहार देते हैं, है ना, और जब एकादशी व्रत आते हैं तो विष्णु भगवान को अलग अलग उपहार देते हैं, उनकी कंटिन्यू सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार का डीलिंग्स चलता रहता है विष्णु भगवान जी का नारायण भगवान के रूप में भक्तों के साथ। लेकिन अगर आप वही गोलोक वृंदावन आओगे, तो गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के टाइमिंग्स क्या है, मॉर्निंग होते ही वो जगते हैं, जगने के बाद, है ना, स्नान वगैरह करके माँ के साथ थोड़ा प्यार करते हैं, उसके बाद खाना ले करके बच्चों के साथ, यानी जितने भी ग्वाल बाल हैं उनके साथ खेलने के लिए जाते हैं, खेल कूद करते हैं, ज़बरदस्त खेल चल रही है, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, गैया चरा रहे हैं, गैयाओं के साथ खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जब शाम को घर में आते हैं तो माँ बाप को फिर से प्रेम करते हैं, जितने मदरली डेवोटीज हैं उनके यहाँ जाते हैं, माखन चुराते हैं, बिल्कुल जहाँ यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे वृंदावन में, डिट्टू सेम कार्य करते हैं गोलोक वृंदावन में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब रात का समय हो जाता है तो अपने वंशी बजाते हुए सारे गोपिकाओं को बुलाते हैं, रासलीला में नाचते हैं, है ना,
मस्त, बढ़िया है ना। तो श्री कृष्ण जो यहाँ पर कर रहे हैं पृथ्वी में, आप बस समझ लो कि सेम ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। क्या कि वहाँ पर भी कंस आते हैं गोलोक वृंदावन में। हाँ, कंस मारा जाता है मथुरा से। वहाँ पर भी जो बकासुर है, अघासुर है, ये सब आते रहते हैं। और उनके साथ ये कौन है? कंस महाराज भी भक्त हैं, अघासुर भी भक्त है, और बकासुर जैसे अनेक राक्षस हैं, है ना, वो सब भक्त ही हैं। लेकिन भक्तों के आनंद के लिए वहाँ पर लीलाएं चलते रहते हैं। एवरीडे कोई ना कोई आता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, भगवान कृष्ण उस साथ खेलेंगे। और गोलोक वृंदावन में देवी देवताओं भी हैं। हाँ, गोलोक वृंदावन में इंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, सारे देवी देवता हैं। और गोलोक वृंदावन में सारे देवी देवताएं, है ना, रहते हैं, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वहाँ ऊपर से देख रहे होते हैं। ये देवी देवता कौन है? ये भी शुद्ध भक्त ही हैं। जैसे गोलोक वृंदावन में बारिश करने के लिए इंद्र चाहिए, तो इंद्र देव के रूप में कोई भक्त रहता है। सूरज उगने के लिए भक्त चाहिए, तो भक्त रहता है सूरज के रूप में, चंद्र के रूप में, ताकि भगवान को सुख मिले। जब सूरज नहीं आएगा तो भगवान गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे, चंद्र नहीं आएगा तो भगवान रासलीला नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन को एग्जैक्टली यहाँ का वृंदावन की तरह रखा है। बिल्कुल बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि जब हमारे गोप कुमार गए थे गोलोक वृंदावन को, उनको भूलोक का वृंदावन और गोलोक वृंदावन में कोई अंतर दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल भूलोक के वृंदावन की तरह सूरज उग रहा है, गाय चर रहे हैं, है ना, जो मदरली गोपीज हैं माखन बना रहे हैं, डिट्टो कॉपी। लेकिन थोड़े लीलाएं अंतर हो जाते हैं। जैसे बृहद भागवतामृत में लीला आता है कि जब कालिया आया था कालिंदी में, यानी हमारे यमुना नदी में कालिया आया था और यमुना नदी को दूषित कर रहा था, तो कृष्ण उसके ऊपर चढ़े, उसके ऊपर नृत्य कर रहे थे। यहाँ पर दिखा है हमें गोलोक वृंदावन में दिखा कृष्ण अकेले नृत्य कर रहे हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में बृहद भागवतामृत में आता है गोलोक वृंदावन में कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं कालिया के ऊपर। यह अंतर है। थोड़ा लीलाएं थोड़ा हल्का चेंज हो जाते हैं लीलाएं, कुछ लीलाएं एकदम नए हो जाते हैं उसमें, जो कि उन्होंने यहाँ पर वृंदावन में नहीं किया। एकदम पूरा नया लीला कि भगवान रस के सागर हैं, भगवान को एक ही लीला रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो कुछ अनेक यूनिक लीला करते हैं जो कि हमें यहाँ पर कभी देखने के लिए नहीं मिला। और जो यहाँ पर देखने के लिए मिला है उन्हीं लीलाओं को थोड़ा ट्विस्ट मार करके थोड़ा एक्साइटिंग करते चलता रहता है। ठीक है। सो गोलोक वृंदावन में कृष्ण की डीलिंग्स अत्यंत पर्सनल हैं, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह, दोस्त की तरह, प्रेमी की तरह। वैकुंठ जगत में राजा की तरह और भगवान की तरह डीलिंग्स हैं। और वैकुंठ जगत के कंपैरिजन में गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत से ज़्यादा बड़ा है साइज में। वैकुंठ जगत में ऐश्वर्य प्रधान है, गोलोक वृंदावन में माधुर्य प्रधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य है, लोगों को उसकी केयर ही नहीं है, बस वो माधुर्य पर ही फोकस करते हैं। वैकुंठ जगत माधुर्य नहीं है, माधुर्य है, लेकिन व्यक्ति ऐश्वर्य पे फोकस करता है, इतना ही। तो जब एक व्यक्ति वैकुंठ जगत में अनेकों वर्ष बिता देता है तो उसके अंदर इच्छा आती है कभी कभी कि मुझे विष्णु जी के साथ साथ बाकी भगवान के जो अवतार हैं उनकी भी सेवा करना चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है, खुद को एक्सपांड करता है नरसिंह भगवान की सेवा करने के लिए, राम भगवान की सेवा करने के लिए सांकेत धाम जाता है। और उसके अंदर अगर इच्छा आ गई कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, तो ऐसे वैकुंठ जगत के पार्षद नीचे आते हैं पृथ्वी में, भक्ति करते हैं, भक्ति करके गोलोक वृंदावन प्राप्त करते हैं। इस्कॉन में ऐसे अनेकों डेवोटीज आए हैं वैकुंठ जगत के, जो प्रचार करने नहीं आए थे, वो गोलोक वृंदावन जाने के लिए आए थे। वैकुंठ जगत से नीचे आए जानबूझ करके, और वो कभी फॉल डाउन नहीं हुआ उनका, जानबूझ कर आए, भक्ति किया, गोलोक वृंदावन के बारे में जाना, रासलीला के बारे में जाना, और चले गए गोलोक वृंदावन। एक्सपांड किया, वैकुंठ जगत में हैं, खुद का एक्सपांड किया भौतिक जगत में, और भौतिक जगत का एक्सपांशन जो है गोलोक वृंदावन चला गया। इस तरीके से भी भक्त करते हैं। और कुछ भक्तों को खुद भगवान विष्णु जी जो हैं वो क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन का ज्ञान दे करके गोलोक वृंदावन भेज देते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने जान लिया वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन में क्या अंतर है,
तो क्या अब मुझे इस प्रश्न का जवाब देने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे आचार्य हैं गौड़ीय संप्रदाय के, वो गोलोक वृंदावन जाने के लिए क्यों हमें मोटिवेट कर रहे हैं? ज़रूरत है इसका आंसर देने के लिए? नहीं, क्योंकि अगर आप वैकुंठ जगत भी जा रहे हैं तो आप अल्टीमेटली गोलोक वृंदावन जाओगे, लेकिन कितने साल के बाद जाओगे वो विष्णु जी के हाथ में है। लेकिन अल्टीमेटली जब गोलोक वृंदावन ही जाना है, देन गोलोक वृंदावन के लिए प्लान करो ना। इसीलिए क्या बोलते हैं आचार्यगण, गोलोक वृंदावन के लिए प्लान करो, वैकुंठ जगत के लिए नहीं, कि अल्टीमेटली वैकुंठ जगत के वासी भी गोलोक वृंदावन में एक्सपांड करते ही हैं, है ना। तो इससे अच्छा गोलोक वृंदावन के लिए प्लान करो, जहाँ पर भगवान बिल्कुल पर्सनल हैं, बिल्कुल दोस्त की तरह है, ज़्यादा आनंद है, ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा रस है ना। तो आई होप आपको गोलोक वृंदावन और वैकुंठ जगत में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं समझ में आया है। इसमें हमने कॉस्मोलॉजी, साइज, वो सब की बकवास की बातें नहीं की है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हम इसमें रस, तत्व और डीलिंग्स की बात किए हैं, रूप की बात की है, माधुर्यता की बात की है, ऐश्वर्य की बात की है, जो कि एक भक्त के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्मोलॉजी, साइज क्या बकवास है ना, मूर्खों के लिए होता है वो, है ना। ठीक है, भक्त को इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैंने इसी जानबूझ करके इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ऐसे देखें तो अनेकों अंतर है, अनेकों सिमिलरिटी है। तो लेकिन एक ही वीडियो में इतना लंबा खींचूंगा तो भक्त सो जाएंगे ना, है ना। इसीलिए इसके ऊपर हम पार्ट 2 पार्ट 3 लाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।